हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों में खबर आपके काम की है। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा क्योंकि योगी सरकार ने 2 बड़े फैसले कर लिए हैं और फ्री राशन की डेट भी आ गई है। कितने तारीख से राशन मिलेगा, आइए फटाफट जानते हैं। कई अपडेट है, जानेंगे एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं। बात पहले खबर की तो फ्री राशन की डेट आ चुकी है। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में 7 नवंबर से आज से राशन बंटेगा। सिर्फ इन लोगों को ही मिल सकेगा सरकार की योजना का लाभ। जी हां दोस्तों, और इस नवंबर महीने में जो राशन के वितरण की खाद्यान्न की मात्रा है उसमें भी बदलाव हो गया है। राशन कार्ड धारकों को 7 नवंबर आज से राशन मिलना शुरू होगा। जी हां, आपको बता दें हर जिले में राशन वितरण शुरू हो गया है। हरदोई जिले में भी शुरू होगा। अंत्योदय कार्ड धारकों को 17 किलो गेहूं 18 किलो चावल मिलेगा और पात्र गृहस्थी सफेद राशन कार्ड धारकों को 2.5 किलो गेहूं 2.5 किलो चावल प्रति यूनिट पर दिया जाएगा। तो अब आपके अगर राशन कार्ड में 5 लोग हैं तो कुल मिलाकर 25 किलो राशन मिलेगा। 7 लोग हैं तो 35 किलो राशन मिलेगा। 3 लोग हैं तो 15 किलो राशन मिलेगा। आज से राशन मिलना शुरू हो गया है। तो पत्थरबाज भी आपके लिए झाड़ू लगाएंगे। योगी आदित्यनाथ ने बोला जातियों में ना बंटिए। बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने जातियों में ना बंटने की अपील करती है और जनता से अपनी ताकत का एहसास कराने को कहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को झारखंड के ताबड़तोड़ रैलियां की और भारतीय जनता पार्टी भाजपा के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा जातियों में ना बंटिएगा, अपील करता हूँ ताकत का एहसास इन लोगों को करा दीजिए। उन्होंने कहा कि ऐसा करने पर पत्थरबाज भी झाड़ू लगाते दिखाई देंगे। यूपी के मुख्यमंत्री ने कहा झारखंड में जिस तरह डेमोग्राफी बदली जा रही है, आने वाले समय में लोग अपने घर में शंख और घंटी नहीं बजा पाएंगे। आईपीएल मेगा ऑक्शन 24 और 25 नवंबर को होगा। सऊदी अरब में नीलामी होगी। पंत, केएल राहुल और श्रेयस पर बड़ी बोली लगने की उम्मीद है। आईपीएल का मेगा ऑक्शन 24 और 25 नवंबर को सऊदी अरब के जिहाद में होगा। ऑक्शन के लिए 1574 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। पिछले साल मिनी ऑक्शन दुबई में हुआ था। अब मेगा ऑक्शन सऊदी अरब में होने वाला है। दिल्ली कैपिटल से रिलीज किए गए ऋषभ पंत, लखनऊ सुपर जायंट्स से पूर्व कप्तान केएल राहुल और चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान श्रेयस अय्यर पर बड़ी बोली लगने की उम्मीद है। पंत आखिरी बार 2016, राहुल 2018 और श्रेयस 2022 आईपीएल में पहले ऑक्शन में उतरे थे। खड़गे का योगी को जवाब, बांटने वाले तुम ही हो। यूपी सीएम ने कहा था जब भी बटे हैं बेरहमी से कटे हैं, जातियों में नहीं बंटना है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पर जमकर बयानबाजी की। जब भी बटे हैं बेरहमी से कटे हैं, इस बयान पर कहा कि बांटने वाले भी तुम ही हो और काटने वाले भी तुम ही हो। खड़गे ने कहा कि बीजेपी आरएसएस का एजेंडा है, जब तक आप उनका एजेंडा नहीं तोड़ेंगे वो आपका शोषण करते रहेंगे। थाईलैंड ने अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दी है वीजा फ्री एंट्री। इंडियन ट्रेवलर्स बिना वीजा थाईलैंड घूम सकेंगे। 30 दिनों के लिए एंट्री मिलेगी। जी हां, बिना वीजा 30 दिनों तक थाईलैंड में आप रह सकेंगे। हर एक भारतीय रह सकेगा। थाईलैंड में भारतीय नागरिकों के लिए अपने वीजा फ्री एंट्री पॉलिसी की अनिश्चितकालीन विस्तार घोषणा की है। यह योजना 11 नवंबर 2024 को खत्म होने वाली थी। इस पॉलिसी के तहत इंडियन विजिटर थाईलैंड में 30 दिनों तक वीजा फ्री रह सकते हैं। एंट्री प्रोसेस सरल होने से टूरिज्म इंडस्ट्री को बूस्ट मिला है। इंडियन ट्रेवलर्स के लिए पिछले साल शुरू हुई थी वीजा फ्री एंट्री। अब 30 दिनों तक आप फ्री वीजा एंट्री के साथ थाईलैंड घूम सकते हैं। थाईलैंड की जीडीपी में टूरिज्म का 20% योगदान रहा है। सबसे ज्यादा इन 10 देशों की यात्रा कर रहे हैं भारतीय, जिसमें यूएई में 59 लाख लोग यात्रा करते हैं। सऊदी अरब में 24 लाख लोग, यूएसए में 17 लाख, सिंगापुर में 9 लाख, थाईलैंड में भी 9 लाख, यूके में 9 लाख। ऐसे ही आंकड़े हैं। कुल मिलाकर भारतीय 10 देशों में ही यात्रा करते हैं, लेकिन अब थाईलैंड में भी बूस्ट आने वाला है। लोक गायिका शारदा सिन्हा नहीं रही। बेटे ने कहा था इस बार मुश्किल है, प्रार्थना करें। एम्स में भर्ती थी। तार बिजली से पतले हमारे पिया इस गाने को गाया था। गैंग ऑफ वसेपुर मूवी अगर आपने देखी होगी तो इस आवाज से आप मंत्रमुग्ध हो गए होंगे। मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया है। जी हां, सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार किया के गाने कहे तो उसे सजना और गैंग ऑफ वसेपुर के गाने तार बिजली से पतले, इन आवाजों को मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा ने गाया था। हालांकि इनका निधन हो गया। पद्मश्री पद्म भूषण से सम्मानित सिंगर 25 अक्टूबर अस्पताल में भर्ती थी। उनकी हालत नाजुक थी। उनके बेटे ने मंगलवार सुबह सोशल मीडिया पर लाइव आकर मां के लिए प्रार्थना करने की अपील की थी। हालांकि लोक गायिका शारदा सिन्हा अब नहीं रही। अयोध्या से बड़ी खबर, रामलला को लगने लगी सर्दी। गर्म पानी से स्नान हुआ शुरू। भोग में रबड़ी और पोहे के साथ मेवे भी चढ़ेंगे। मौसम में अब बदलाव शुरू हो गया है। मंगलवार को अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहा। सुबह के समय कोहरा भी छाने लगा है। सिहरन होने लगी है। रात के समय भी ठंड का एहसास होने लगा है। इस बीच राम मंदिर में रामलला 5 साल के बालक के रूप में विराजमान है। ऐसे में उनकी सेवा एक बालक के रूप में ही होती है। जब जब मौसम में बदलाव होता है तो उनके राग और भोग में बदलाव होता है।
तो सुल्तानपुर आइएगा तो ठंडी में यह कॉफी जरूर पीजिएगा, खास तरीके से तैयार होती है। 40 सालों से कायम है इनकी बादशाहत, बड़ी मशहूर है सुल्तानपुर की यह कॉफी शॉप। दोस्तों, सुल्तानपुर के हुकुम कॉफी का नाम तो आपने सुना होगा, बड़े फेमस हैं। बस अड्डे पर मौजूद यह दुकान 40 साल पुरानी है। इसके साथ यह दुकानदार सुल्तानपुर के जिले की सबसे पहले कॉफी की दुकान मानी जाती है। इस दुकान में बहुत सारी भीड़ लगी रहती है, बादशाहत अभी तक कायम है। कॉफी अगर आप इनकी एक बार पी लेंगे तो जुबान पर आपकी इनके कॉफी का स्वाद हमेशा याद रहेगा। जी हाँ, मात्र 15 रुपए की कॉफी है। बंद मक्खन भी बेचते हैं। 7 रुपए की कुल्हड़ चाय, 10 रुपए की कुल्हड़ चाय भी बिकती है। हालांकि इनकी जो कॉफी है वो लगातार बिकती रहती है। सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक दुकान चलती है। तो अमेरिका में चुनाव हुआ और डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं, 47वां राष्ट्रपति बनेंगे। उनकी रिपब्लिक पार्टी में संसद में बहुमत मिल चुका है। कहा भगवान ने मेरी जान इसलिए बचाई थी। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में सिर्फ 5 राज्यों में काउंटिंग बची है और अब तक 45 राज्यों के नतीजे आ चुके हैं, जिसमें 27 में रिपब्लिकन पार्टी ने डोनाल्ड ट्रंप और 18 में डेमोक्रेटिक पार्टी को कमला हैरिस की जीत मिली है। वही एक राज्य मेन में दोनों पार्टियों को एक एक सीट मिल चुकी है। कुल मिलाकर बताएं तो उनकी सीट ज्यादा है, आप देख सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप 267, कमला हैरिस 224 है। बहुमत 270 चाहिए। लगभग जब तक न्यूज बता रहे हैं तब तक डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए होंगे। पीएम मोदी ने भी उनको बधाई दी है। लखनऊ में साइड ना देने पर एम्बुलेंस ड्राइवर को पीटा है। गर्भवती दर्द से कराहती रही, दरोगा ने एम्बुलेंस चलाकर अस्पताल पहुंचाया है। लखनऊ में एम्बुलेंस ड्राइवर और हेल्पर को दबंगों ने बेरहमी से पीटा है। वजह सिर्फ इतनी थी कि हॉर्न बजाने पर ड्राइवर ने साइड नहीं दिया। इससे दबंग भड़क गए, ओवरटेक करके बाइक सामने खड़ी कर दी। एम्बुलेंस रोकते ही ड्राइवर को कॉलर पकड़कर खींच लिया और पहले लात घूंसों से पीटा और सिर पर ईंट से वार कर दिया। हेल्पर बचाने आया तो उसे भी पीटा गया। मारपीट की सूचना पर चौकी इंचार्ज आशुतोष दीक्षित पहुंचे, मगर आरोपी फरार हो गए थे। तो छठ पर घर जाने के लिए बस अड्डों पर भीड़ दिख रही है। लखनऊ में 24 घंटे चल रही रोडवेज बसें एक दिन में 1.5 लाख यात्री कर रहे हैं यात्रा। छठ पर्व पर पूर्वांचल के जिलों में जाने के लिए लोगों की भीड़ बस अड्डों पर लगी है। इसमें दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा रूट पर सबसे अधिक यात्री आवाजाही कर रहे हैं। एक तरफ छठ के मौके पर यात्री घर को लौट रहे हैं तो दूसरी तरफ अब काम की तलाश में वापस भी लौट रहे हैं। एक सप्ताह में 7,37,000 यात्रियों ने यात्रा की है। परिवहन निगम के अधिकारियों ने बताया कि करीब 400 अतिरिक्त बसों से लोग आवाजाही कर रहे हैं। एक बार फिर से अकरबुद्दीन ओवैसी ने किया 15 मिनट का जिक्र। 2012 में कहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, पता चल जाएगा ताकतवर कौन है। ऑल इंडियन मजलिस एंड इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के विधायक अकरबुद्दीन ओवैसी मंगलवार को संभाजीनगर औरंगाबाद में चुनाव प्रचार कर रहे थे। इस दौरान अकरबुद्दीन ने कहा कैंपेनिंग का टाइम है 10 बजे, अभी 9:45 हुआ है, अभी 15 मिनट बाकी है। संजौली मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है। अवैध हिस्सों को गिराने पर रोक से कोर्ट का इनकार हुआ है। शिमला की संजौली मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है। कोर्ट ने मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, यानी अब ये मस्जिद टूटेगी। अब इस मामले की सुनवाई 11 नवंबर को होनी है। म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने वाले में महाराष्ट्र, दिल्ली और गुजरात वाले सबसे आगे हैं। म्यूचुअल फंड के बारे में जरा जान लीजिएगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड में सबसे अधिक पैसा महाराष्ट्र के लोग डालते हैं। उसके बाद दिल्ली और गुजरात का स्थान है। उत्तर प्रदेश 6ठे नंबर पर है तो बिहार 16वें नंबर पर बताया गया है। तो डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद पीएम मोदी ने उनको बधाई दी है। बोले पिछली बार की तरह काम करना है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने समर्थकों को धन्यवाद दिया और इसे अमेरिका की जनता की शानदार जीत करार दिया है। उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के अभियान को दुनिया का सबसे बड़े राजनीतिक आंदोलन बताया है। उन्होंने कहा हम हमारे देश को सीमाओं को ठीक करने जा रहे हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने उनको बधाई दी है, कहा कि पिछली बार की तरह काम करना है। वही जेलेंस्की ने भी डोनाल्ड ट्रंप को दी शानदार जीत की बधाई, मिलने की भी इच्छा जताई है। जेलेंस्की ने कहा मैं राष्ट्रपति ट्रंप को व्यक्तिगत रूप से बधाई देने और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ यूक्रेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। एक बार फिर से आर पार हो जाए, दंगों का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने किस पर साधा निशाना, आइए जानते हैं। अब यूपी में कांवड़ यात्रा के दौरान दंगा नहीं होता बल्कि उनके ऊपर पुष्प वर्षा होती है, ऐसा सीएम योगी ने कहा। इसके साथ ही उन्होंने कहा भारत अपने नागरिकों को मुफ्त अनाज दे रहा है। वहीं पाकिस्तान के लोग आज 1 किलो आटा के लिए तरस रहे हैं, ऐसी भी बयानबाजी सीएम योगी ने की है। गौतम बुद्ध नगर में बढ़ेंगे रजिस्ट्री के ऑफिस, झटपट होगा रुका हुआ काम, सीएम योगी ने किया बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उच्च स्तरीय बैठक में गौतम बुद्ध नगर और बीडा में रजिस्ट्री कार्यालयों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। यह निर्णय क्षेत्र में बढ़ते औद्योगिक विकास और बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
योगी का सीएम पद से हटना तो तय है। सपा के एमएलए ने उपचुनाव नतीजों के बाद यूपी में उलटफेर का ऐलान कर दिया है। सपा के कद्दावर नेता और मेरठ सीट से दूसरी बार विधायक बने रफीक ने आगामी विधानसभा उपचुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा सभी सीटों पर सपा की जीत होगी और अंसारी ने इसके बाद सनसनीखेज दावा करते हुए कहा कि भाजपा चाहे तो ये उपचुनाव जीते या फिर हार जाए, योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री के पद से हटना तय है। वही वृद्धावस्था पेंशन को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है, ध्यान दीजिएगा। 1,10,000 आवेदन हुए थे, केवल 10% पात्र बताए गए हैं। यूपी के मथुरा जिले में वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन करने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 2 महीनों में 1,10,000 लोगों ने आवेदन किया पेंशन पाने के लिए, लेकिन इसमें से सिर्फ 11,400 आवेदन पात्र पाए गए हैं। बाकी सभी आवेदन पात्रों की जांच के बाद निरस्त कर दिया गया है। दोस्तों, आपको बताते चले कि अक्टूबर का पेंशन मिल चुका है, 3,000 रुपए खाते में आया है। लेकिन अब बड़ी खबर, आने वाले जनवरी महीने में, दिसंबर महीने में बढ़ी हुई पेंशन आपको मिलने वाली है। जी हां, खाते में 4500 रुपए मिलेगा। सरकार इस पर बड़ा ऐलान कर सकती है। सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा हो सकती है। आने वाले उपचुनाव में जीत के बाद सीएम योगी बड़ा ऐलान कर सकते हैं। वही एचडीएफसी बैंक सहित 5 स्टॉक्स पर एक्सपर्ट हुए बुलिश, कहा खरीद लो, 45% तक मुनाफा होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के जीतने और शेयर बाजार में आई तेजी के मद्देनजर भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में कुछ प्रमुख बैंकों के स्टॉक पर विशेषज्ञों की सिफारिशें सकारात्मक बनी हुई हैं। उनका कहना है कि ये बैंक अब आगे बढ़ने वाला है। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का स्टॉक बढ़ जाएगा 45% तक। आपको बता दें, बैंक की संस्थागत हिस्सेदारी 51% है, यानी आने वाले समय में अगर इसको कोई बाई करता है तो अच्छा खासा रिटर्न उनको मिल सकता है इस स्टॉक पर। केनरा बैंक में भी तेजी आएगी, एक्सिस बैंक लिमिटेड में भी तेजी आने की उम्मीद है। वही कोटक महिंद्रा बैंक में भी तेजी आने की बात बताई गई है। कोटक महिंद्रा बैंक का मार्केट कैप 3,49,122 करोड़ रुपए है। बेहतर बैलेंस शीट है, प्रबंधन के कारण इसे निवेशकों के लिए एक अच्छा विकल्प बताया जा रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा पर भी इन्वेस्ट करिएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा का भी शेयर खरीद सकते हैं, जिससे आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा। शेयर में पैसा लगाइएगा। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्त के साथ जुड़िए फॉर लेटेस्ट न्यूज, फॉर लेटेस्ट खबर। धन्यवाद।